पिताजी, आज तक मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वैसे मैं आपकी आज्ञा का पालन करता ही हूं, लेकिन शादी नहीं, शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। आखिर मेरी जिंदगी पर मेरा अपना भी तो कोई हक होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन जरा वो पैदा करो, वो तुम्हारी स्पीच में, मसलन आवाज में प्यार, आंखों में एहतिमाद की चमक और चेहरे पर चट्टान सी मजबूती। और बोलो तो ऐसे बोलो जिसे सुनकर बर्फ भी पानी बन के पिघलने लगे। बहुत मुश्किल है? पिताजी तो पहला जुमला सुनते ही आग बगोला हो जाएंगे। यार बहुत मुमकिन है मेरे गाल पे तुम उनकी उंगलियों के निशान देखो। मुझसे नहीं होगा यार। अरे हिम्मत से काम ले मेरे दोस्त, हिम्मत से। हट, आखिर तू प्यार की राहों का मुसाफिर है मेरे दोस्त। फरहाद, मजनू, रांझा, रोमियो, शहजादा सलीम, आनंद। आनंद कौन है? मी ऑफ कोर्स। इन सब मिसालों को अपनी रूह की गहराइयों में उतार और खौफ को अपने दिल से निकाल। मैं खौफ को अपने दिल से नहीं निकाल सकता और चाहत ये मंजिल भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए अगर तू मेरे साथ वहां रहा तो हो सकता है, हो सकता है कि तेरी वजह से मेरे पिताजी मुझे थप्पड़ मारने से रुक जाएं और वहां तू होगा तो मेरी वकालत भी कर सकेगा। अरे वाह बेटा वाह, अपनी महबूबा के लाल लाल गालों को सहलाने की तमन्ना है, लेकिन अपने बाप के हाथों अपने गाल लाल करवाने से डरता है। बुज़दिल कहीं का। अच्छा जा दोस्त जा, तू भी क्या याद करेगा। मैं तेरे साथ तेरे बाप का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अरे लेकिन अब तो मेरे क्लाइंट को मिलने का वक्त हो रहा है। लानत है तुझ पे आनंद, 500 रुपए का बलिदान नहीं दे सकता तू अपने दोस्त के लिए? अरे नहीं, लानत है। अपने आप पर लानत पर ये 500 रुपए रख और ये तेरा बलिदान खत्म हुआ। और अब सुनील तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है। शर्मिंदा मतलब तू मेरे साथ रिहर्सल कर ले। रिहर्सल फिर से? फाइनल रिहर्सल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चल ठीक है, तू पिताजी की जगह पे खड़ा हो जा। पिताजी, हाँ फोटो उधर है। तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारे तय हुए रिश्तों को तोड़ दो। रिश्ता ना हुआ, मिट्टी का खिलौना हुआ कि जब चाहे बना लिया और जब चाहे तोड़ लिया। नहीं, मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। पिताजी ये ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है? पिताजी ठीक कह रहे हैं। कमाल है, रिश्ता रिश्ता होता है और खिलौना खिलौना होता है ना पिताजी? सुनील तुम समझते नहीं हो। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? तुम पहाड़ कह रही हो या दिल टूट रहा है? अच्छा, साहबजादे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। इसे अच्छी तरह से समझा दो कि इज्जतदार घरानों में इंसान टूट जाते हैं लेकिन रिश्ते नहीं टूटते। लेकिन पिताजी ये भी तो सच कह रहा है। ये क्या कहेगा? पिताजी बिल्कुल सच कह रहे हैं। इंसान टूट जाते हैं लेकिन रिश्ते कभी नहीं टूटते। तुम भी खामखा नादानियों पे उतर आते हो सुनील। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, मैं इसे समझाता हूँ। जाइए ना। तू मुझे क्या समझाएगा बेईमान धोखेबाज, पैसे लेके पलट जाता है। तू भी पॉलिटिशियन हो गया क्या? दल बदलू? अरे मैं तो तेरी साइड में हूँ यार। सुन, तेरा तो एक ही बाप है ना। क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब है अगर उसे कुछ हो जाता तो तू मुझे माफ करता? अरे जब मैं आइडिया देता हूं तो उसे एडजस्ट करके किस तरह इस्तेमाल करना वो भी जानता हूं। यू डोंट वरी, लीव इट टू मी, यूल बी फिनिश्ड। क्या? मेरा मतलब है तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। अरे काम हो जाएगा इसका मतलब। भगवान जाने मेरा क्या होगा और क्या नहीं। सुनील। आनंद बेटे, तुम तो समझदार हो, सुनील को भी क्यों नहीं समझाते? माताजी, केस 3rd स्टेज पे पहुंच चुका है। हाँ? यानी कहने का मतलब है कि मुझे उसे अलग तरीके से समझाना पड़ेगा और उसमें 1,000 खर्च भी हो जाएगा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना टेप रिकॉर्डर भेज दूंगा, लेकिन उसे समझाऊंगा जरूर। आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त जो है। नहीं बेटे, तुम्हें अपना टेप रिकॉर्डर बेचने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो यहाँ बैठी हूँ, बताओ कितना खर्च आएगा? नहीं माताजी, आप। मैं कहती हूँ बताओ ना। अब क्या बताऊं, 900 कुछ 1150 रुपए के करीब। 1150? हाँ। मैं अभी लेकर आती हूँ। माताजी आप क्यों तकलीफ करती हैं? ये लो बेटे, पूरे 1200 हैं। 1200? माताजी मेरे पास 50 रुपए छुट्टे नहीं है। पता नहीं इस गवर्नमेंट का क्या होने वाला है। कोई बात नहीं बेटे। थैंक यू वेरी मच माताजी। चलो। बिना अगर तुम न मिलती मैं तो रेगिस्तान का प्यासा मुसाफिर हो जाता। और रेगिस्तान के मुसाफिर को चमकती रेत पानी का भी धोखा देती है। लेकिन तुम चमकती रेत नहीं हो, झरनों का तरन्नुम हो, शबनम से धुला गुलाब हो, प्यार की अनमिट कहानी हो, वफा का नगमा हो।
मेरी जिंदगी का सुनहरा सपना हो तुम। और तुम मेरी जिंदगी हो सुनील। तुम्हारे साथ ने वक्त को कितना हसीन बना दिया है। ये वक्त थम क्यों नहीं जाता? चलता क्यों रहता है? बढ़ता क्यों रहता है? चलो साहब, टाइम हो गया साहब, चलो। माफ करना साहब, आजकल बहुत सख्ती हो गया। पहले हम लोग 10-11 बजे तक भी बैठने देते थे। सलाम साहब। ये क्या साहब, सिर्फ 10 रुपया? इस मेम साहब के साथ जो भी साहब आता है 50 रुपए से कम नहीं देता साहब। रख लो साहब, रख लो, हमको नहीं चाहिए 10 रुपया। डब्बा एंड डब्बा सुनील है। मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं, और तुम कौन हो ये भी मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन हाँ, एक अहम बात सुन लो। जिस पेना की तुम माला जप रहे हो वो मेरी भी महबूबा है। उसने मुझसे भी शादी का वादा किया है। और हाँ, कल रात वो मेरे ही साथ थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? चुप रहो, बीच में मत बोलो। शायद तुम नहीं जानते कि वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे कई लोगों को बेवकूफ बना रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो श्रीवास्तव साहब। कहिए। वो प्लीज जरा बीना से बात करवा देंगे? बीना जी। वो तो आज छुट्टी पर है। कुछ खास काम है? नहीं नहीं नहीं, कोई खास काम नहीं था। थैंक यू। हाय मॉम। बीना, ओह माय बेबी। आप अच्छी तो है ना? हाँ बेटी, मुझे क्या हुआ है? किसी ने हॉस्टल के पते पर टेलीग्राम भिजवाया था कि तुम सीरियस हो, और वो मुझे देर से मिला। मैं हॉस्टल छोड़कर अपने फ्रेंड के फ्लैट में शिफ्ट हो गई हूँ। और तूने मुझे इसकी इत्तला भी नहीं दी। चल अच्छा हो गया तू आ गई। जानती है तेरी एक भी चिट्ठी ना आने की वजह से मैं कितनी बेचैन थी। अब मैं आ गई हूँ ना, जी भर के मिल लो। माय बेबी कम। अच्छा अब ये बता, तू अपने इरादे में कहाँ तक कामयाब हुई? नाकामी बीना ने सीखी नहीं। जरा अपना रवैया बदलो और बेटे से प्यार से बात किया करो। वो शायद कला से नहीं किसी और से शादी करना चाहता है। तुम झूठ बोल रही हो। वो कला से ही शादी करेगा और उसे उसी से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं उसे जंजीरों में बांधकर उससे शादी कराऊंगा। साहबजादे, तुम्हें शाम का अपॉइंटमेंट याद है ना? जी हाँ पिताजी, आप लोगों के साथ मेहरा साहब के घर जाना है, मेरी शादी की बात करने।
हुजूर की खिदमत में ये पहली रात का तोहफा है। ये जादुई अंगूठी है। जब कभी इसे गौर से देखोगी तो पहली रात की जगमगाती यादें नजर आएंगी। कला, मैं मन ही मन में तुम्हें पूछती थी। संभाल के। सबर कर मेरे फूल। दर्द हो रहा है। चिल्लाओ मत। दिनू, दिनू जरा आहिस्ता। 5 सेकंड। दिनू, सबर कर। दिनू जरा आहिस्ता। जल्दी मत। 1 सेकंड, अभी निकलता। तुम क्या कर रहे थे तुम? मैं तो कांटा निकाल रहा था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी मेरा काम, चोरी मेरा नाम। जाना तुम्हारा काम। मेरी फुल्लो, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत तकलीफ हुई। कम वक्त, कांटा इतना सा और तकलीफ इतनी। दोबारा चुभे तो इसे नहीं, मुझे बुला लेना। क्या बोला? मेरे किचन में कांटा चुभेगा, उसे तू निकालेगा। दोबारा कभी बोलेगा ना तो तेरे को भाजी तरकारी की तरह काट को फेंक दूंगा, पकाऊंगा भी नहीं। हट! टाटा टाटा। देखा कांटे का कमाल, कितने कमाल की चीज है, इसे संभाल को रखना। चमकती है जब दिन में बिजली मेरी जान तुम्हारी, अभी दूर है रात पल भी गुजरना है भारी। क्या बेकरारी कि मैं तुम्हारी तुम्हारी, पड़ी है अभी तो सजन रात सारी। चमकती है जब दिन में बिजली मेरी जान तुम्हारी, अभी दूर है रात पल भी गुजरना है बारी। क्या बेकरारी। छेड़ो सजन मुझको आग लगी है, बदन टूटता है नशा सारी। ये वादी सुहानी, ये उठती जवानी, कहो कैसे मच लेना चाहत हमारी। छेड़ो सजन मुझको आग लगी है, बदन टूटता है नशा ये वादी सुहानी, ये उठती जवानी, कहो कैसे मच लेना चाहत हमारी। ये क्या बेकरारी कि मैं तुम्हारी तुम्हारी, पड़ी है अभी तो सजन रात सारी। चमकती है जब दिन में बिजली मेरी जान तुम्हारी, अभी दूर है रात पल भी गुजरना है भारी। क्या बेकरारी।
ये चेहरा गुलाबी, ये आंखें शराबी, ये लहराती जुल्फे अदा प्यारी प्यारी। न बातें बनाओ मैं सपना नहीं हूँ, बुरी आज लगती है नीयत तुम्हारी। ये चेहरा गुलाबी, ये आंखें शराबी, ये लहराती जुल्फे अदा प्यारी प्यारी। न बातें बनाओ मैं सपना नहीं हूँ, बुरी आज लगती है नीयत तुम्हारी। चमकती है जब दिन में बिजली मेरी जान तुम्हारी, अभी दूर है रात पल भीतर ना है भारी। ये क्या बेकरारी कि मैं तुम्हारी तुम्हारी, पड़ी है अभी तो सन रात सारी। ये क्या बेकरारी। अरे गीता, अब तक तैयार नहीं हुई? स्कूल के लिए देर हो रही है, जा तैयार हो जा। रामू, जी छोटे साहब के जूते पॉलिश हो गए? जी अभी कर देता हूँ। जल्दी करना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा जी। क्या बात है, चाय नहीं पी हो तुम? ठहरिए पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि आप वक्त पर दवाइयाँ लेना कितना जरूरी है। और माँ जी, आप तो अपनी दवाइयाँ लेना भूल ही जाती हैं। कम से कम पिताजी को तो याद दिला दीजिए। मैं क्या करूं बेटी, वो खुद ही नहीं लेना चाहते। कला, आई, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको हर चीज वक्त पर मिलेगी, खाना हो या दवाइयाँ। रामू, पिताजी का नाश्ता तैयार कर देना। जी बहू रानी। कला, आ रही हूँ। देखा भाग्यवती, अच्छी घरवाली के होने से इंसान की जिंदगी में रस आ जाता है। मुझे यकीन है अपना सुनील सुखी रहेगा और बहुत तरक्की करेगा। इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे चिल्ला कहाँ रहा हूँ भाई, बुला रहा हूँ, और वो भी बड़े प्यार से बुला रहा हूँ। सब चीज तो मैंने यहाँ रख दी, अब किस चीज की जरूरत पड़ गई? ये रहा रुमाल, ये पर्स और ये बैग। एक चीज नहीं, आप क्या? प्यार। अब शरारत छोड़ो, जाओ। अच्छा अच्छा, जरा मेरी टाई तो ठीक कर दो, ऐसे कैसे दफ्तर जाऊंगा? हाँ बराबर। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। दफ्तर के लिए देर हो रही है, जाओ। अच्छा भाई। अरे सुनील, आओ आओ, अपना ही ऑफिस में आ जाओ। और सुनील, आओ बैठो बैठो बैठो। लो काजू खाओ। काजू खाओ खाओ। थैंक यू सर। वो क्या सर कि वो मैं बहुत लंबी छुट्टी के बाद लौटा हूं ना, तो मुझे तो सब कुछ बदला बदला ही लग रहा है। वो देखिए, मूंगफली की जगह काजू खाओ, और वो क्लर्क की जगह क्लर्क नहीं, अब मेरा मतलब है लड़की, और ये आपका ऑफिस भी बिल्कुल कुछ नया नया सा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? अरे भाई, ऑफिस में रवन्नक आ गई है, रवन्नक। क्या आ गई है सर? रवन्नक। ओ रौनक, रौनक आ गई। जिस तरह काजू से लो लो लो, अरे लो, जिस तरह काजू से आदमी की सेहत बनती है ना, उसी तरह लड़कियों से ऑफिस की सेहत में इजाफा होता है। हाँ, और सुनो, अब मैं महसूस करने लगा हूं कि औरत के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। इतना बड़ा विशाल संसार जिसमें हम तुम सांस ले रहे हैं, ये औरत की ही तो देन है ना। ये आप बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, मैं बोलता हूं और तुम सुनते रहो। मैं गलती पर था, और इसकी वजह मेरी अपनी बीवी थी। एक मामूली सी बात पे झगड़ा करके अपने मायके जाके बैठी रही बरसों तक, जिसका गुस्सा मैं हर औरत पे निकालता रहा। लेकिन भाई मेरे, अब वो लौट आई है, और अपनी गलतियों का एहसास करके उसने मुझसे माफी मांग ली, और मैंने माफ भी कर दिया। लेकिन जानते हो, जैसे वो आई, क्या हुआ? क्या हुआ सर? घर में चूंटियों की तरह रेंगने वाला मेरा वक्त हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा। घर स्वर्ग बन गया। पूछो क्यों?
क्यों? औरत से, घरवाली से। यू आर राइट सर, बेशक मेरा घर भी स्वर्ग बन गया है। क्या मतलब? तुम शादीशुदा हो? जी हाँ सर। जी नहीं, आई मीन आई एम वेरी सॉरी सर। घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल कतई मत घबराओ। ऑफिस का सारा स्टाफ ही शादीशुदा निकला है। अरे भाई, भगवान ने औरत को बनाया ही है मर्द की जिंदगी को सुखी बनाने के लिए, और मर्दों का फर्ज है कि वो अपना घर बसाएं और खुश रहें। हाय सुनील। इससे भी बढ़िया बताओ। वो बताइए। तुम नाराज हो सुनील? तुम्हें बिना बताए मुझे अचानक अपने माँ के पास जाना पड़ा। ये देखिए, मैं आज ही लौटी हूँ। तुम्हें ऑफिस में फोन किया पर तुम वहां मिले नहीं। आप उस काउंटर पे चलेंगे? आइए साहब। सुनील, कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छा बाबा, माफ कर दो। मेरे अलावा और कितने लोगों से ऐसी माफी मांग चुकी हो तुम, और कितने लोगों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा चुकी हो तुम। क्या कह रहे हो सुनील? सिर्फ 1 महीने में तुम इतने बदल गए हो? मुझे उम्मीद न थी। आखिर मुझसे क्या गलती हुई है? सुनना चाहती हो? उस बाग के चौकीदार ने, तुम्हारी हॉस्टल के वार्डन ने और एक भले आदमी ने मुझे टेलीफोन करके तुमसे आगाह कर दिया है, तुम्हारा भरम तोड़ दिया है। तुम एक आवारा खुशबू भी ना, मैं गलती से तुम्हें अपनी जिंदगी की महक समझ बैठा था। सुनील, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। किसी ने हमें जुदा करने की ये साजिश की होगी। मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। याद रखो सुनील, अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब आया ना रास्ते पर, बता असल बात क्या है। उस मेम साहब के बारे में आपसे झूठ कहने के लिए वो साहब ने मुझे 50 रुपए दिए थे। वो साहब ने? कौन साहब? क्या नाम है उनका? नाम तो मैं नहीं जानता साहब। आप लोगों के जाने के बाद इंश्योरेंस के नाम पर 50 रुपए भी वापस ले लिए। तो ये आनंद की साजिश थी। हाय सुनील, कैसी लगी ये तस्वीर है? चौकीदार को रिश्वत किसने दी थी? मैंने। और आवाज बदलकर टेलीफोन पर मुझे बेवकूफ किसने बनाया था? मैंने। तो बीना को झूठा टेलीग्राम किसने दिया था? वो भी मैंने किया था। इसके बाद भी कहता है तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा गला दबा डालूंगा, मार डालूंगा तुझे। अरे लेकिन तू मेरी पूरी बात तो सुनिए। सब मैंने क्यों किया था, फिर जो मर्जी करना यार। क्यों किया था? क्यों किया था? बता। बता दो। तू मेरा गला तो छोड़, मेरा दोस्त है ना यार। तू गला छोड़। अब बता। ये सब मैंने इसलिए किया मेरे दोस्त, क्योंकि तेरे प्यार में कोई मोड़ ही नहीं था। नो चेंज, सीधा सपाट प्यार जा रहा था तेरा। अरे बगैर झटके का प्यार कैसा? प्यार की कहानी में गलत फहमियां ना हो तो वो कहानी कैसी? अगर तू सच्चा आशिक होता ना तो इस तरह मैदान छोड़कर भाग नहीं जाता। अपनी महबूबा को बुरी औरत समझकर किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं कर लेता। तू सच्चाई जानने की कोशिश करता। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि तू एक 3rd क्लास आशिक है, 3rd क्लास। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वो क्या है मेरे दोस्त की शादी के बाद भी तो इश्क किया जा सकता है। तो फिर इसका मतलब है मेरे लिए अब भी कोई रास्ता है? हाँ। तो फिर जल्दी बताना यार, जल्दी बता। बताता हूं, लेकिन क्या है कि अभी मेरी एक क्लाइंट के आने का वक्त हो गया है। वो अपनी नाक का इंश्योरेंस करवाना चाहती है। बड़ी राजपूती नाक है उसकी, और पहला प्रीमियम इतना तगड़ा होगा कि मेरा कमीशन कम से कम 500 रुपया बन सकता है। तू बाज नहीं आएगा। अब बता कितने दूं? 200 दे दे। 200 ले, अब बता जल्दी। थैंक यू। आजा, बैठ जा। एक बात बता, तूने तो बीएससी किया है ना? हाँ। इसका मतलब तुझे दोनों आता है, थियरी और प्रैक्टिकल। हाँ, तो क्या उसका? इसका मतलब ये कि जो बाहर वाली है वो थियरी और जो घर वाली है वो प्रैक्टिकल। क्या मतलब है? अरे मतलब बड़ा साफ है मेरे दोस्त। प्यार के मैदान में जो हारता है वही जीतता है। और आजकल की सोसाइटी में घर वाली के साथ साथ बाहर वाली का होना एक फैशन हो चुका है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस फैशन को अपना चुके हैं। बाहर वाली के साथ इंस्पिरेशन और घर वाली के साथ पर्सपिरेशन।
बीना, उस रोज मैं गुस्से में तुम्हें जाने क्या क्या कह गया। तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई थी। दरअसल हमारे प्यार को मिटाने की, हम दोनों को अलग करने की किसी ने साजिश की है। और इस साजिश को तुमने सही जान लिया, मुझे बेवफा मान लिया। मेरा दिल एक रेत का घरोंडा नहीं है सुनील, जिसे जब चाहा बना लिया और जब चाहा तोड़ दिया। बीना, मैंने सिर्फ तुम्ही को दुख नहीं दिया, खुद भी बहुत दुख पाया है। हाँ सुनील, दुनिया में चाहत का सिला दुखी होता है। अब बार बार मेरी गलती का एहसास दिला के मुझे शर्मिंदा ना करो बीना। बीना, भूल जाओ जो हुआ। मैं भी अपनी घरवाली से बहुत खुश हूं। सच कला, तुमने मेरी जिंदगी में रंग ही रंग भरे हैं। अच्छा, अब ये बता, ये रंग गहरा है यहाँ का? हाँ, अब ये जानने के लिए तुम्हें मेरे दिल में झांकना पड़ेगा। सब समझती हूँ। अब चुपचाप सो जाओ। अच्छे खासे रोमांटिक मूड को ट्रेजेडी में मत बदलो प्लीज। रोमांटिक तो तुम बहुत थे ना, कई लड़कियां तो शायद तुम पर मरती थी। अब ये उनकी ट्रेजेडी थी कि वो मुझ पे मरती थी, और मेरी ट्रेजेडी ये है कि मैं तुम पे मरता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझसे प्यार करना ट्रेजेडी है? नहीं नहीं नहीं, न ट्रेजेडी है न कॉमेडी, ये एक रियलिटी है। पर इस रियलिटी का इजहार ज़बान से नहीं किया जा सकता। फिर कैसे हो सकता है? इसके लिए खामोशी चाहिए, और तन्हाई, और एक महकता हुआ अंधेरा। हाय बीना। हाय, तुम कब आए हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। लेकिन मेरा जन्मदिन कैसे याद रहा? प्यार में अपनों के हर पल का एहसास रहता है। बीना, तुमसे एक ख्वाहिश कर सकता हूँ? हाँ कहो। तुम्हारे लिए जो तोहफा लाया हूँ, उसे पहन के मुझे अभी दिखाओगी? तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी जिंदगी है सुनील। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू। होश में आओ सुनील। जज्बों की आंच कहीं प्यार की पवित्रता को जला न दे। जज्बात की आग में जलना ही प्यार की इंतहा है। ये इंतहा शहनाई के बाद, आज नहीं सुनील। ओ बीना, बीना, ओ माय पन्नू, अरे मेरी पन्नू, पन्नू। उठो, 8:30 बज चुके हैं, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हाँ? क्यों शोर मचा रही हो? क्या आफत आ रही है? आफत आने वाली है। 8:30 बज चुके हैं। साढ़े 8 बज गए तो पहले क्यों नहीं उठाया? उठा तो कब से रही हूँ, लेकिन आप पन्नों में मसरूफ थे। क्या? क्या कहना चाहती हो तुम? कौन है ये पन्नों? पन्नों? कौन पन्नों? हाँ हाँ हाँ, वो है अपनी
क्या नाम उसका? हाँ, वो मेरे दोस्त की 5 साल बच्ची है, छोटी सी, बहुत ही प्यारी और चुलबुली सी बच्ची है। तुम मिलोगी तो तुम भी बहुत प्यार करने लगोगी उससे। और तुम्हारी ये शर्ट पर जो लिपस्टिक का निशान लगा है, शायद उसी के प्यार का होगा। लिपस्टिक का निशान मेरे शर्ट पे? हाँ, ये हाँ हाँ, ये उसी बच्ची का, वो 5 साल की बच्ची जिसका अभी मैंने जिक्र किया। मैं जब उसके घर पे गया था ना कल, तो वो अपनी मम्मी की लिपस्टिक लगाकर वो घूम रही थी। तो मुझसे पूछने लगी कि अंकल हम कैसे लगते हैं? तो मैंने कहा हाँ, आप बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आकर मुझसे फौरन लिपट गई और प्यार करने लगी। चुलबुली है, मैंने बताया था ना। तो उसी से ये लिपस्टिक का निशान जो है वो लग गया। आई बात समझ में? लो अब। हाँ, आज बात ये समझ में आई है कि एक 5 साल लड़की की होठ एक 18-19 साल लड़की की तरह भी हो सकती है। आई बात समझ में। तुम भी क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो कला? सुबह सुबह कुछ चाय नाश्ते की बात होना चाहिए, उसके बदले ऐसे सवाल जवाब कर रही हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूं और अदालत के कटहरे में खड़ा हूं। एक सवाल और है मुजरिम से। क्या ये ड्रेसेस भी तुमने उस नन्ही सी लड़की के लिए खरीदी थी? वो यहाँ ये तो मैंने अपने बॉस के, मेरा मतलब है अपनी कंपनी के लिए खरीदे हैं। बॉस के लिए? कंपनी के लिए? क्या कहना चाहते हैं आप? भाई मेरी कंपनी जो है ना, मेरी कंपनी डब्बा एंड डब्बा कंपनी, वो जो है वो अब वो करना चाहती है, वो ये रेडीमेड ड्रेसेस को एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो मैंने जो है ये खरीदे, वो एक्सपोर्ट सैंपल्स खरीदे। ये देखो। आपकी कंपनी आज तक खाली डिब्बे बनाया करती थी, अब इन डिब्बों में ड्रेसेस भरकर भिजवाए जाएंगे। आपके दिमाग की तारीफ करनी चाहिए। मेरे दिमाग की क्यों? क्योंकि आजकल आप गायब दिमाग के होने लगे हैं और कई चीजें भूलने लगे हैं। लेकिन आपसे एक विनती है, आप सब कुछ भूल जाइए, लेकिन मुझे मत भूलिए। नहीं, यो नहीं। ऐसे सारे का सारा काम मेरे कुछ करना पड़ता, वो तो काम इस नहीं करना चाहता है। दिन भर सोता और फिल्मा के ख्वाबा देखता। हाँ? अरे वही फिल्म इंडस्ट्री की छठी औलाद रामू। फिल्म? हाँ, नहीं जानती ना? बहुत अच्छा है, नहीं जानती। जानती होती तो तू भी फिल्मों का ख्वाबा देखती, मेरे को कौन देखता? हाँ। और उस साले को तो हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी फिल्म एक्टर का भूत सवार रहता है। हाँ। अभी परसों ही श्रीदेवी का भूत सवार था, साड़ी पहन को गार्डन में टांग उठा के नाच रहा था। हाँ, साड़ी खींच को नंगा कर को ठंडी मार मारा ना तो साले को हो जाया। आज कौन सा वार है? सोमवार। सोमवार? हाँ। तो फिर जाके देख आज उस पे कौन सवार है। सुबह हो गई, फिर वही काम, फिर वही काम। रामू, किस कमबख्त ने हमें बुलाया? तुम चंद्रमुखी इतनी सुबह कैसे चली आई? तीनों बुला रहा है तुझे। लोग तो बुलाते रहेंगे, उन्हीं के लिए तो पैदा हुआ हूं। और तुम नाटक करती रहो, दीनू से प्यार मोहब्बत की बातें करती रहो, जैसे सब कुछ तुम्हारा वही है। मैं कुछ नहीं। चली जाओ चंद्रमुखी, तुम यहां से चली जाओ। मेरे साथ चलने से तुम्हारे इनकार की वजह जानना चाहता हूं। तुम्हारे साथ चलने से मुझे कोई इनकार नहीं है सुनील। मैं तुम्हारे रास्ते की नहीं, जिंदगी की साथी बनना चाहती हूँ। कब मुझे अपना जीवन साथी बनाओगे? कब?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, जरा सा सर दर्द है। तुम सो जाओ। मुझे जगा लिया होता, मैं आपको एस्प्रिन दे देती। उसकी जरूरत नहीं, मामूली सा दर्द है। मामूली दर्द ही गैर मामूली बन जाता है। कला क्यों खामखा तकलीफ कर रही हो तुम? सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कहो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। जो आप मुझसे चाहते हैं वो नहीं दे पा रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत की है क्या? यही तो शिकायत है कि आप मुझसे कोई शिकायत नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलतियों पर मुझे टोके, मुझे डांटे। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। क्यों ऐसी बचपने की बातें कर रही हो? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं और तुमने ऐसी कोई गलती भी नहीं की है। मगर सुनिए, अगर आपको मुझ में कोई दोष नजर आए तो अपने मन में न रखिए, मुझे जरूर बता दीजिए। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। ये वादा कीजिए मुझसे। मत करो खामखा की बातें। रात बहुत हो गई, अब सो जाओ। सुनील, मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है। कल आप बैंगलोर जा रहे हो 4 दिनों के लिए, और मैं बता नहीं सकती कि ये 4 दिन मेरे कैसे बीतेंगे। मगर आप वहां जाकर ये जरूर सोचना कि आपको जी जान से जाने वाली आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है। जरा इधर आओ। क्या है? अब इतनी दूर से क्या बताऊं कि क्या है? इधर आओ। समझ गई। आज चाय का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज आप बैंगलोर जा रहे हैं, दफ्तर नहीं। तीन दिन के लिए जुदा हो रहे हैं जाने मन। बिरहा की ये लंबी रातें कैसे गुजरेंगी? तुम्हारे जिस्म की खुशबू अपने में संभालूं तो जुदाई का हर पल तुम्हारी याद से महकता रहेगा। अरे जल्दी जल्दी करो ना भाई, कब से कर रहा हूं। लो जल्दी करो। अरे कपड़े निकालोगी तो जल्दी कैसे होगा? जल्दी तो कपड़े भरो। कर रही हूँ ना। भैया मेरे लिए बैंगलोर से क्या लाओगे, याद है ना? हाँ याद है, वो बोलने वाली गुड़िया। अगर नहीं लाए तो? लाऊंगा लाऊंगा। अगर भूल गए तो? अरे नहीं मेरी माँ, लाऊंगा लाऊंगा। जाओ जाओ जाओ। लोग भी क्या गलत वक्त पर आ जाते हैं। 3 दिन के लिए जा रहा हूँ ना जान, तो थोड़ा। ओफो, मुझे पकड़े रहोगे तो प्लेन छूट जाएगा। इन्हें अस्पताल ले जाइए। ये पुलिस केस है, आपको हमदर्दी है तो आप ले जाइए ना। लगता है इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो गई है। मैं इन्हें ले जाऊंगी। सिस्टर, यस सर। इंजेक्शन तैयार करना। ओके सर। सर
अब इनकी तबीयत कैसी है? फिलहाल इनकी तबीयत तो ठीक नहीं है, खून बहुत बह चुका है। एक्सरे की रिपोर्ट के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा कि क्या करना है। बेहतर यही होगा कि इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। मैं इनके घर वालों को नहीं जानती, लगता है शहर में नई आई है। मैंने तो सिर्फ इनकी मदद की, पता नहीं कौन है। ओके, वी विल ट्राई, लेट्स होप। हेलो पिताजी। कला कला क्या बात? कामिनी, ये यहाँ कैसे आई? और क्या हुआ इसे? एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? पिताजी, आप इन्हें कैसे जानते? हाँ, अब अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड। पिताजी, पहले ये बताइए, आप इन्हें कैसे जानते हैं और आपका इनसे क्या संबंध है? वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? हाँ बेटी। हेलो, सुनील साहब का घर है? जी हाँ। कला देवी है? हाँ। मिसेस कला देवी। मिसेस कला देवी? आपका नाम? जगदीश। जगदीश? अभी बुलाता हूँ बहू रानी को। बहू रानी, बहू रानी, आपका फोन है। अभी आई। हेलो, कला जी बोल रही हैं? बोल रही हूँ। मैं कौन? जगदीश बात कर रहा हूँ। जगदीश? हाँ, आप फौरन यहाँ पर चले आइए। लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? आप किसी भी बहाने यहाँ पर चले आइए, बहुत जरूरी काम है। ओह, जल्दी कीजिए ना। मैं अभी आई। बेटी, कहाँ जा रही हो? जी वो माँ, मेरा मतलब है पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी और फिर पिताजी भी आने वाले होंगे। अरे रामू, जरा टैक्सी से सामान उतारना। जी साहब। अरे बेटा, तू तो कल आने वाला था ना? वो काम जल्दी खत्म हो गया। अच्छा? आप इसका काम पूरा कराए हो या छोड़कर भाग आए हो? अरे नहीं पिताजी, छोड़कर क्यों भागूंगा, बल्कि हमारी कंपनी को तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा। मेरी बोलने वाली गुड़िया लाए क्या? अरे वो तो मैं भूल गया। नहीं, आपने तो वादा किया था। ये ले। थैंक यू भैया। मैं आता हूँ। अच्छा बेटे, कला नहीं है। कहाँ गई? वो अपने घर गई है, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं बेटे, वो आती ही होगी। कहाँ जा रहे हो बेटे? खाना तैयार है। नहीं माँ, आप लोग खा लीजिए, मैं जरा कला के घर हुआ, उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है ना। जरूर जाओ। मैं आकर खा लूंगा। अच्छा, आप लोग खा लीजिए। नमस्कार बाबूजी, घर में कोई नहीं है। तो पिताजी कहाँ हैं? अब उनकी तबीयत कैसी है? पिताजी तबीयत? उन्हें कहाँ हुई गवा, वो तो अच्छे हैं और किसी पार्टी में गए हुए हैं। पार्टी में? तो कला कहाँ है? कला मेम साहब तो कई दिनों से नहीं आए हैं। मेरे कमरे में रख दो। जी।
हाँ रामू, वो बहुरानी के लिए किसका फोन आया था? पता नहीं साहब, कोई जगदीश का फोन था। बेटी जी अब तेरे पापा की तबीयत कैसी है? पापा की अब ठीक है माँ जी। अच्छा, भगवान का शुक्र है। रामू, आया माँ जी। मेरे पूजा की थाली तो लाना। अच्छा माँ जी। और सुन, साहब चहलकदमी से आते ही होंगे, उनकी चाय तैयार रखना। अच्छा माँ जी। कब आए बैंगलोर से? आप तो आज आने वाले थे ना? जल्दी आकर शायद गलती की मैंने। तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है अब? पिताजी की ठीक है। और तुम अब तक उन्हीं की सेवा कर रही थी और रात भर उन्हीं के घर पे थी? हाँ बाबा। अच्छा, क्या नाश्ता करोगे? बंद करो अपना ये नाटक। मेरी आंखें खुल गई हैं अब। सुनील, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने रात कहां गुजारी है। सिर्फ ये बता दो कि जो कलंक तुमने अपने और इस खानदान के मुंह पर लगाया है उसे कैसे धोया जाए। ये तुम क्या बोल रहे हो सुनील? बोलने पर मजबूर तुमने किया है और आज तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं, कल सारा समाज बोलेगा। वो किसका फोन था? ये जगदीश कौन है? जगदीश? जगदीश पिताजी का अकाउंटेंट है। और उस अकाउंटेंट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसने फोन किया और तुम माँ को झूठ बोलकर दौड़ी दौड़ी चली गई और सारी रात गायब रही और शायद उसी के साथ। बस करो सुनील, तुम शक की आग में जल रहे हो। मेरी इस आग को ठंडा करना है तो बताओ, रात भर तुम कहाँ थी? रात भर मैं। तू भी इस राज को छुपा के रखना बेटी, किसी से न कहना। तेरे पापा की इज्जत का सवाल है। बोलो, बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे गुनाह का सबूत है। मुझ पर भरोसा रखो सुनील, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। घर से झूठ बोलकर रात रात भर गायब रहने वाली बच्चलन औरत पर और क्या भरोसा किया जा सकता है? सुनील, मुझ पर इतना नीच इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें अपने आप में तो झांक कर देख लेना चाहिए था। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्द औरत से बिना पूछे जहाँ चाहे जा सकता है, और औरत की ये मजबूरी कि मर्द से बिना पूछे वो घर से कदम नहीं निकाल सकती। उसकी अपनी कोई मजबूरी, कोई फर्ज, कुछ भी नहीं। और शादी के बाद उसका सारा जीवन मर्द के इशारों पर चलता रहे। वो सांस मिले तो पति से पूछकर। मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। बहुत हो, मेरे प्यार का ये सिला दे रहे हो तुम? मेरी चाहत का ये जवाब है? तो सुनो, बोलना मुझे भी आता है। तुम एक बाहर वाली के लिए अपनी घरवाली को घर से बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रहे हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे अलावा किसी और को भी चाहते हो, और मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा बन चुकी हूँ। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें किसी दूसरे को जाने का हक है तो क्या मुझे नहीं? तुम्हारा ये नया रूप मैंने आज देखा है। तुम्हारे मेरे बीच जो विश्वास का रिश्ता था वो टूट चुका है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। आज चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ इसी वक्त। तुम रोकना चाहोगे भी तो अब मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि अब तुम वो सुनील नहीं जो कभी मेरे थे।
मैं कहाँ हूँ? आप हॉस्पिटल में हैं। ये श्रीमती जी ही आपको हॉस्पिटल लाई और इन्होंने ही अपना खून देकर आपकी जान बचाई। इनकी बदौलत ही आपको नया जीवन मिला। तुमने मेरी जान बचाई? कौन हो तुम बेटी? मैं? यही सवाल मैंने इनसे किया था, तो इन्होंने बताया ये आपकी बेटी हैं, जिन्हें आप नहीं जानती। अब आप ठीक हैं, आराम कीजिए। तुम? हाँ माँ, मैं मेहरा साहब की बेटी हूँ। मेहरा साहब की बेटी? तो फिर अपनी माँ से इतनी दूर क्यों खड़ी है? मेरे पास है बेटे। बेटी मेरे पास आ। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत औरत और कोई ना होगी। नहीं, मुझे माफ कर दे। भगवान ने मुझे एक अनमोल बेटी दी थी, जिसे मैंने अपनी जिद की खातिर खो दिया। अब तुम मिल गई हो, तुम मुझे छोड़ के मत जाना बेटे, मुझे छोड़ के मत जाना। अपने आप को दोषी मत समझो माँ, ये तो मेरी बदनसीबी थी कि माँ के होते हुए मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। ऐसा क्यों बोलती है? मैं जो हूँ। तेरे पिताजी कहाँ हैं और कैसे हैं? पिताजी किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हैं। उन्होंने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। पिताजी ने कहा उनके आने तक मैं आपकी देखभाल करती रहूं। पिताजी कह रहे थे मेरी एक और बहन है। हाँ, बीना। वो इसी शहर में एक सहेली के यहाँ रहती है। कई दिनों से उसकी चिट्ठी नहीं आई, इसलिए मैं उसे खुद मिलने चली आई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या बात है माँ? बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। अपनी जिद की जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। तूने मेरी जान बचाई और मैंने। बस कीजिए माँ, अब आप आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। यही हमारे लिए काफी है। लेट जाइए। सुनील, तुम कब आए? बस अभी अभी। तुम कुछ थके थके कोई से लगते हो। कुछ नहीं वीना, ये तूफान के बाद का सन्नाटा है। कैसा तूफान? कैसा सन्नाटा? मैं कुछ समझी नहीं। वीना, मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या चाहते हो? जान, चाहत, प्यार? तुम्हारा साथ, जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ। मैं तुमसे फौरन शादी करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि तुम हां कह दो, तुम्हें कुछ सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो सुनील? ये एक बहुत बड़ा राज है बीना, जिसे मैंने आज तक छुपाए रखा था। जब तुम अपनी मां को देखने चली गई थी, कुछ गलतफहमियों की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो गई थी। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत मायूस हो गया था और मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी कर ली। सुनील, तुम्हें याद होगा बीना, उस रोज शोरूम में तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुम अपनी जान दे दोगी। इसी वजह से मैंने ये बात तुमसे छुपाए रखी। इसके बाद मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कश्मकश शुरू हो गई। ये सच है कि यह हकीकत तुमसे छुपाकर भी मिलते रहना एक गुनाह था, लेकिन तब तक बीना मैं तुम्हारे प्यार में इस दर्जा डूब चुका था कि इस गुनाह को भी सवाब समझ के करता गया। तुम्हें पा भी नहीं सकता था और तुम्हें खोना भी नहीं चाहता था। कई बार चाहा कि सब कुछ तुम पर जाहिर कर दूं, लेकिन तुम्हारे प्यार को देखकर मेरे दिल ने इस बात की इजाजत नहीं दी। ये तुमने क्या किया सुनील? तुमने बहुत बुरा किया। ये सच है कि मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन भगवान ने मुझे इसके प्रायश्चित का एक मौका दिया है। मेरी बीवी,
मेरी बीवी जिस पर मुझे भरोसा था वो बदचलन और आवारा निकली। घर से रात भर गायब रही और लौटने पर अपना पाप मुझसे छुपा न सकी। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। अब मैं आजाद हूं बीना, और तुमसे शादी कर सकता हूं। लेकिन कैसे? क्या तुम्हारे माँ बाप इस पर राजी हो जाएंगे? क्यों राजी नहीं होंगे? उनकी जिद पर मैं उस बदचलन से शादी करने के लिए राजी हो गया था। अब मुझे इख्तियार है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूं, और वैसे भी तुमसे शादी के लिए वो रजामंद हो चुके हैं। और तुम्हारी पत्नी? बीबी जी। क्या है रामू? दामाद बाबू आए हैं मिलने के लिए। अच्छा, तुम जाओ, साहब के लिए चाय बना देना। हाँ जी। अच्छा। भगवान, तू कितना दयालु है, तूने मेरी बात सुन ली। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर ये मजबूरी मुझे यहाँ ले आई है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैं अदालत जाना चाहता था तुमसे तलाक लेने के लिए, लेकिन ये सोच के रुक गया कि इसमें तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की बदनामी हो जाएगी। आपकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया। बेहतर होगा हम आपसी समझौते से तलाक कर लें। ये तलाक के कागजात हैं, इन पे दस्तखत कर लो। अगर मैं कार कर दूं तो मुझे अदालत का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अदालत के चक्कर लगाने में शायद तुम्हें देर हो जाएगी, उस बाहर वाली से शादी करने में। मेरा मतलब है पन्नों के साथ तुम्हारे दोस्त की 5 साल की लड़की। उम्मीद है उस बाहर वाली को घर वाली बनाने के बाद तुम्हें दूसरी बाहर वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉम, मैं बहुत जल्द तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सुनील से शादी करके। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे आओ बीना, बैठो। थैंक यू। चाय पियोगी? नो थैंक यू। नो थैंक यू दीदी, प्लीज। बहुत दिनों के बाद आए? हाँ। ये लीजिए। सुनील बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बहुत खुश हो, लगता है अपने होने वाले पति से तुम बहुत प्यार करती हो। हाँ, भगवान तुम्हारे जीवन को सुखी बनाए। शादी में आ रही हो ना दीदी? कौन ऐसी दीदी है जो अपनी बहन की शादी में ना आए? मैं जरूर आऊंगी और तुम्हें अपने हाथों से खुद दुल्हन बनाऊंगी। माँ जी, ये दवाई 1 घंटे बाद खा लेना। क्या बात है सिस्टर, आज कहीं जा रही हो? यूनिफॉर्म भी नहीं पहना? मेरी एक सहेली है बीना, आज उसकी शादी है, मैं वहीं जा रही हूँ। बीना? कहाँ रहती है वो? पहले मेरे साथ गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, आजकल अपनी सहेली के फ्लैट में रहती है। माँ जी, उसका होने वाला पति बहुत हैंडसम है, उसका नाम है सुनील। और बीना कैसी है? बीना? वो भी बहुत सुंदर है। ठहरिए, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये शादी कहाँ हो रही है? वास्तवी मैरिज हॉल में। अच्छा तो माँ जी, मैं चलूं? बीना के घर वाले यहाँ कोई नहीं है, मुझे ही इसकी शादी का सब कुछ करना है। ये शादी कभी नहीं हो सकती। मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सुनो भैया, तुम्हें वो
50वीं हॉल पता है? आइए अंदर मुझे जरा वहाँ ले चलना। चलिए। जल्दी चलाना और तेज। अरे और तेज चलाना भैया। अब क्या हो गया? गाड़ी को क्या है? कल ही तो ठीक कराई, आज लगता है फिर खराब हो गई। सुनो भैया, ये हॉल कितनी दूर है? यहाँ से थोड़ी दूर है, सीधे चले जाइए। जी। सर्वेग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम इदं सोमाय नमः स्वाहा। बेटी अब आप इनका गठबंधन बांध दो। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साथ फेरे लगाइए। तो चुप हो जा बेटी। मेरे गुनाहों का इससे अच्छा प्रायश्चित और क्या हो सकता है कि तेरे लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं। माँ जी आप अस्पताल चलिए। नहीं कला नहीं, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। मैं तेरे साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मॉम ये तुम क्या कह रही हो? ये सब क्या हो रहा है? माँ जी अस्पताल चलिए। कला कोई और नहीं, तेरी बड़ी दीदी है, तेरी अपनी बहन। मेरी दीदी? मेरी बड़ी बहन? हाँ बेटी, तुम दोनों की माएं अलग सही, पर पिता एक है। मेरी एक भूल, मेरी एक जिद ने मुझे तेरे पिता से अलग कर दिया। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। बिना तू जिससे शादी करने जा रही है वो कोई और नहीं, तेरे जीजा जी है। जीजा जी? सुनील बेटी, ये तुम क्या कर रहे हो? एक बहन की मांग से सिंदूर निकालकर दूसरे की मांग सजा रहे हो। कला तो देवी है। देवी है? जो औरत अपने पति के घर से अपने सास ससुर को बताए बगैर रात रात भर गायब रहे, वो देवी है। और अगर आप इस देवी की मां हैं, तो पूछिए अपनी सुपुत्री से कि जगदीश कौन है और उससे क्या संबंध है इसका। पूछिए इससे। वो मर जाएगी लेकिन बताएगी नहीं। मैं बताता हूं। पिताजी। हाँ, इस बिगाड़ का जिम्मेदार मैं हूं, अपराधी भी मैं हूं। मेरी इस मासूम प्यारी बेटी ने अपने बाप को दिए हुए वचन के खातिर अपने सुनहरे संसार को आग लगा दी। नहीं पिताजी। नहीं बेटी,
आज मैं सब कुछ बता देना चाहता हूं। कामिनी मेरी पत्नी है, यह बात इस शहर में कोई नहीं जानता था, न मेरी बेटी न मेरा कोई दोस्त। अब रही बात उस रात की, उस रात कला कहीं और नहीं, कामिनी के पास, अपनी मां के पास हॉस्पिटल में थी। उस दिन मैंने मेरी बेटी को सब कुछ बता दिया था और उससे वचन लिया था कि वो ये बात अपने ससुराल वालों को नहीं बताएगी, क्योंकि मैं जानता था खन्ना और उनकी पत्नी पुराने विचारों के हैं। सुनील, तुम जानना चाहते हो ना जगदीश कौन है? जगदीश मेरा अकाउंटेंट है। कामिनी की तबीयत एकाएक खराब हो गई, मैं शहर में नहीं था। जगदीश घबरा गया, उसने कला को फोन किया और बुला लिया, और कला को पूरी रात कामिनी के साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब तुम ही बताओ, उसने ठीक किया या गलत? दीदी, मुझे माफ कर दो। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग? नहीं दीदी, नहीं। कला, मुझसे भूल हो गई कला, मुझे माफ कर दो। रुकिए, देखा आपने घरवाली और बाहरवाली का चक्कर, और इस चक्कर की गर्दिश भी देख ली आपने। अब क्या ख्याल है आपका, सिर्फ घरवाली या फिर? हाँ।